बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी। वेलकम करते हैं आपको मनपसंद किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है गोश्त मूंगरे। किस तरह से बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, इंशाल्लाह ताला आपके सामने बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या है जी, मेरे पास बीफ का आधा किलो गोश्त है और जनाब इसमें फ़ैट भी है, सीने का भी गोश्त है, मिक्स गोश्त है लेकिन अच्छी किस्म का गाँव का गोश्त है। ठीक हो गया। आधा किलो अच्छी तरह धो लिया, सारा कुछ कर लिया है। और जनाब मेरे पास है जे मूंगरे और मैंने ये साफ़ सुथरे करके पानी में भिगो दिए हैं। अच्छा जी, मूंगरों को मैंने पानी में भिगो दिया, पहले साफ़ सुथरा करके छोटे छोटे पीसेस करा लिए, इसमें पानी में भिगो दिए ताकि जी अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाए। ठीक हो गया। चले जी आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पकाएंगे इसको हम हंडिया में। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डाल दूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। और डालेंगे जनाब इसके अंदर प्याज और टमाटर। 2 अदद मेरे पास प्याज है और तकरीबन 1 अदद मेरे पास टमाटर है। मूंगरों में कम ही टमाटर डालने चाहिए, फिर अच्छी तरह से गल जाते हैं। डालेंगे इसमें 2 गिलास पानी के। बहुत झटपट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और बड़े ही मज़े के ये बनेंगे। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी के डाल दिए। और डालेंगे इसके अंदर जी मिर्च मसाले। मेरे पास क्या है, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसका घोल तैयार सा किया और जनाब ये डाल देंगे। ठीक हो गया। इस तरह करने से हंडिया का जो कलर होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसको क्या करेंगे जनाब, हम रख देंगे इसको तकरीबन पकने के लिए आधा 20 से 25 मिनट या आधा घंटा। 20 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है, चूँकि ये हंडिया है और हंडिया में चीज़ जल्दी गलती है। और गोश्त भी हमारा अच्छी किस्म का है, माशाल्लाह सा बीफ का है लेकिन गांव का अच्छा गोश्त है। ठीक है। 20 में पहले इसको पकाते हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह इसका पक जाए पानी, फिर उसको दरमियानी आँच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएँगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह अच्छी तरह से पक रहा है हमारा, यानी कि अब गोश्त अच्छी तरह पकना शुरू हो गया। ठीक हो गया। ये बहुत आसान और मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। रोज़ों में बिल्कुल इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला बनाइएगा। इसमें टाइम की काफ़ी बचत होती है। आप इस तरह हंडिया रख के कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी क्या करेंगे जनाब, इसके ऊपर मैं दे दूँगी कोई वज़न, तो मैं तवा ही दे रही हूँ, आप भी इसी तरीके से करें और पकेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमारी सालन कहाँ तक तैयार होगा। बीच में 2-3 दफ़ा मैंने देख लिया था। ये देखें माशाल्लाह से इसका आप ग्रेवी देख लें, आप माशाल्लाह इसका कलर देख लें। हंडिया में पकाएं, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ज़ायकेदार ये बनता है। ठीक है। अभी टमाटर प्याज अच्छी तरह मैश हो गया। डालूँगी तकरीबन आधा कप मैं ऑयल का, क्योंकि इसमें चर्बी भी है, सीने का गोश्त है जे, इसकी अपने फ़ैट है, तो मैं जनाब कम ही ऑयल डाला है ताकि इसमें अच्छी तरह भून लें। भूनती हूँ इसको ऑयल डाल के 4 से 5 मिनट ताकि अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा जी, गोश्त को देख लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देख लें, इसका ऑयल बिल्कुल बाहर आ चुका है और अच्छी तरह से भून भी चुका। आप माशाल्लाह इसका कलर देख सकते हैं। ठीक हो गया। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून चुका है, अच्छी तरह पेस्ट बन चुका है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया। अभी क्या करेंगे, मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। क्यों डाला है, इसलिए डाला है कि मूंगरे इसमें डालेंगे। मूंगरे थोड़े से सख्त होते हैं, उनको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि थोड़ा सा इसको पकाते हैं, पानी हमारा अच्छी तरह पकने लगे तो इंशाल्लाह मूंगरे डालें। क्योंकि ये मूंगरे होते हैं ना, इसके अंदर सुराख होता है। अगर हम जब ये शोरबा अच्छी तरह पक जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि मूंगरे डाल देंगे। ठीक है। ये मूंगरे जनाब डालने से कि इसके अंदर तक जो ये सुराख बने हुए इसके अंदर तक शोरबा चला जाएगा और ये बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बन जाएंगे। ठीक हो गया। पानी को पकने देते हैं, शोरबे को पकने देते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।
अच्छा, पानी हमारा अच्छी तरह पक चुका है। जो शोरबा है ना हमारा अच्छी तरह पक चुका है, ठीक है, 4 से 5 मिनट। अभी मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डाल दूँगी मूंगरे, ताकि इसके अंदर तक ये चले जाएं और जो थोड़ी बहुत मूंगरों में सख्त होते हैं ना, थोड़ा से नरम भी हो जाएंगे इसमें डालने से, ठीक है। ये देखिए, इसको कर दूँगी इंशाल्लाह ताला मैं मिक्स इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार जे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन और तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद पकेगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, पानी हमारा शोरबा हमारा पक रहा है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं मूंगरों को डाले हुए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्की आंच पे रख देंगे और अच्छी तरह इस पर तरी आ जाए, अच्छी तरह से जब पक जाएं, जो मूंगरों में कमी है वो गल जाए अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए जनाब। सालन हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह, अच्छी तरह मूंगरे भी गल चुका है और गोश्त भी ठीक हो गया, बिल्कुल रेडी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग गरम मसाला, ठीक हो गया, ये चला गया। तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल लें, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, आप लुक वाइज देख सकते हैं। डालूँगी इसमें सब्ज़ धनिया, ये डालते हैं माशाल्लाह, फ्रेश धनिया ये, ठीक है, ये डालेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसको करती हूँ मिक्स और फिर करते हैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने। अच्छा जी, अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने करते हैं मैं डिश आउट माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, बहुत मज़ेदार ज़ायकेदार ये मूंगरे गोश्त, ये देखें माशाल्लाह से, आप लुक वाइज देख सकते हैं, ठीक हो गया। थोड़ा सा ये डालें हम ऑयल, मज़ेदार बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ मैं एंड। मनपसंद किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।